भर की अपडेट आपके साथ हम इस बुलेटिन के जरिए साझा करते हैं। और आज 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना थी, उसके नतीजे आपके सामने हैं। आज दिन भर ये एक्टिविटी रही है और साथ में बात करेंगे जो एक और चुनाव का नतीजा कल आना है, क्योंकि मिजोरम की जो गणना है वो इलेक्शन कमीशन ने लोगों की डिमांड पे एक दिन और आगे कर दी थी। तो उसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक जो वॉइस चेक था वो कंप्लीट है। और मैं आज की जो ये बुलेटिन है इसमें विधानसभा चुनाव के नतीजों के आसपास ज़्यादा बात करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि आज जो नतीजे हैं अब तक वो क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी रिजल्ट फाइनल होना बाकी हैं। दूसरी तरफ जो प्रतिक्रिया है राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको आज डिस्कस करेंगे कि किसने क्या कहा है। और जिन राज्यों में नतीजे आए हैं उसके बाद ओल्ड पेंशन को लेकर अब आप क्या आगे देखते हैं और जो असेसमेंट है इसको लेकर अब, क्योंकि जब ये मसला सारा चल रहा था और हिमाचल में भी चुनाव थे, उस वक्त भी हम लगातार ये बातें करते थे। आज उन बातों को थोड़ा सा रिविजिट करने की जरूरत है और एक और असेसमेंट इसमें देखने की जरूरत है, क्योंकि आज अशोक गहलोत जो राजस्थान के जो अब निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी ओपीएस की बात अपने ट्वीट में कही है और इधर जयराम ठाकुर ने भी ओपीएस की बात अपनी ट्वीट में कही है। तो इन चीजों को रिलेट करके आज आपको बताएंगे कि ये मामला किस तरह से आगे इस पे नजर रखने की जरूरत है। एक डीजीपी को सस्पेंड किया गया है, वो बात करेंगे। गारंटियों पर सीएम सुक्खू ने क्या कहा है चुनाव नतीजों के बाद, ये प्रतिक्रिया का हिस्सा है। लेकिन हिमाचल में बोर्ड कॉरपोरेशंस में नए चेयरमैन बनने वाले हैं और इन चेयरमैन को लेकर जो फैसला कब तक होगा उसको लेकर आज सीएम ने कुछ हिंट दिया है। सीएलपी मीटिंग अभी चल रही है पीटर हॉफ में और इसको क्यों बुलाया गया है, इसके जो मोस्ट लाइकली फैसले क्या हैं वो बात करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल आ सकते हैं, आज मुख्यमंत्री ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। इलेक्शन कमीशन ने 40 अफसर मांगे हैं हिमाचल से लोकसभा चुनाव से पहले, अपडेट आपको बताएंगे। लोक सेवा आयोग के मेंबर्स की पेंशन को लेकर कैबिनेट ने क्या किया है वो बताएंगे आपको। साथ में जो 342 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त किए हैं राज्य सरकार ने, नई नियुक्ति कल हुई है ये वैसे कल शाम को, लेकिन इस नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसकी बात करेंगे। बड़े उद्योगों को राज्य सरकार ने कैबिनेट में जीएसटी में छूट दी है और ये छूट देने का मामला पहला है वर्तमान सरकार ने। मैं अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो या बाकी सारी चीजें हो वो लगभग बढ़ाई जा रही थी, ये छूट किसको दी गई है वो बात करेंगे। शिमला में सीबीआई के छापे कल पड़े थे शाम को, उनकी बात करेंगे। 1000 ऑनलाइन कोर्स यूजीसी ने अलाउ कर दिए हैं और ये किस तरह से युवा इनका लाभ ले सकते हैं वो बताएंगे। और सोलन में जो मेयर का चुनाव है वो क्यों फंसा है वो भी आपको अपडेट देंगे। जनरली 6 बजे का ये बुलेटिन हम जो बॉटम लाइन से शुरू करते हैं और सबसे ऊपर वाला फिर बाद में खत्म करते हैं। आज रिवर्स करेंगे क्योंकि विधानसभा के चुनाव के नतीजे सबसे पहले हमारे सामने हैं। दिन भर आपने चुनाव को देखा है और आज जो शुरुआत है बुलेटिन की वो टॉप टू बॉटम करेंगे, जो आप हेडिंग्स देख रहे हैं, और इसी अनुसार हमारे जो बाकी दर्शक हैं वो भी उसी अनुसार फिर अपनी अपने जो सब्जेक्ट है उनको देख सकते हैं। सबसे पहले जो रिजल्ट्स है उनकी बात कर लें। 4 राज्यों के नतीजे आज हैं, 5वें का मिजोरम का कल है। लेकिन आज के नतीजों में बीजेपी को एक बूस्टर डोज मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले इन 5 राज्यों के चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा था और ये सेमीफाइनल 4 जो आज बड़े राज्य हैं, 4 मिजोरम तो खैर नॉर्थ ईस्ट में फिर एक तरह से छोटा राज्य की कैटेगरी में आता है, लेकिन जो ये बड़े राज्य हैं 4 उनमें बीजेपी ने 3-1 से बाजी मार ली है। तेलंगाना 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी वहां हुई है और कर्नाटक में जीत के बाद ये दूसरा स्टेट है जहां कांग्रेस को बगल में जीत मिली है। और यहाँ जो बड़े दिनों से वहां बीआरएस जो मौजूद थी, जिनका जो क्रेडिट लेते थे तेलंगाना को बनाने में, उनकी इस बार हार हुई है। लेकिन यहाँ कांग्रेस को 63 अब तक जो सीट है, ये प्लस माइनस इसमें हो सकता है क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट होने में टाइम लगेगा। 44 सीटों का फायदा हुआ है, बीआरएस को 40 सीट्स के आसपास इसमें मिलने वाली है। बीजेपी ने भी यहाँ 1 सीट से खुद को इंप्रूव किया है, कब तक पहुंचते हैं 7, 8, 10 तक कब जो फाइनल रिजल्ट बताएगा। जहां तक बात बाकी राज्यों की है तो हिंदी भाषी राज्यों में मोदी मैजिक चला है इस बार, और जो एग्जिट पोल हैं, ओपिनियन पोल हैं, उन सबको परे रखते हुए ये चुनाव के नतीजे आए हैं।
अब आप देखिए जो नतीजे हमारे सामने हैं उसके हिसाब से जो पहले ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कांग्रेस को सभी लगभग सभी राज्यों में बढ़त बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 3 राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, इसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, इनमें बीजेपी को जीत मिली है। मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश रिटेन किया है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस से छीन लिया है। अब इन पहले वैसे जनरल ट्रेंड ये रहता था कि जो इनमें चुनाव में जीत हार होती थी, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरह होता था। और हिमाचल में जैसे हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, उसी तरह से ये दोनों राज्यों का भी नेचर उसी तरह से था। मध्य प्रदेश का तो खैर कुछ साल से नहीं है, क्योंकि वहां पिछला चुनाव जैसे तैसे कांग्रेस जीती थी बड़े थिन मार्जिन से, और फिर वो वहां भी सत्ता रिटेन नहीं हो पाई थी। तो ये जो चीजें हैं उनको लेकर अभी तक के जो रिजल्ट आप टेंटेटिव मानिए, क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर पहले नोट किया था, और इन नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में जहां मेजोरिटी के लिए 116 सीट चाहिए, वहां 166, 165, 66 के आसपास बीजेपी पहुंच रही है और 50 प्लस सीटों का एडिशन हुआ है पिछली बार के मुकाबले। और कांग्रेस यहां 60 ऑड में सिमट गई है, 63, 65 जो फाइनल टैली बनेगी वो आपके सामने होगी। राजस्थान में 101 सीट बहुमत के लिए चाहिए, बीजेपी को 116 यहां मिलती हुई दिख रही हैं। 44 सीटों का इसमें फायदा है। जहां तक बात है छत्तीसगढ़ की, तो वहां जो 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 56 के आसपास बीजेपी को मिल रही हैं। यहां 34 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिल रही हैं। तो मतलब जहां जहां कांग्रेस हारी है वहां भी लैंडस्लाइड लॉस नहीं है। फाइट सभी राज्यों में लगभग ठीक रही है, मध्य प्रदेश को छोड़कर, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो गैप है वो लगभग 100 सीटों के आसपास का बनने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरह की बात नहीं है, लेकिन कंप्लीट मेजॉरिटी की तरफ को बीजेपी है। तेलंगाना में कांग्रेस को 44 सीटों का प्लस हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, और वहां भी मेजॉरिटी के साथ सरकार बन रही है, क्योंकि 60 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने को, 63 के आसपास की टैली अभी तक दिख रही है। तो ये तो हो गई बात जिन राज्यों में जो चुनाव हुए और जो अभी नतीजे हमारे सामने हैं। लेकिन इन चुनावों से अगर मैं आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव जो 2024 का है, और वैसे भी दिसंबर के बाद पूरी तरह से इलेक्शन मोड में चीजें जाने वाली हैं पूरे देश में, और उससे पहले ये बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज है। इसलिए भी क्योंकि जिन राज्यों में चुनावी हार हुई है, खासकर जैसे आप हिमाचल को भी मान सकते हैं, आज के नतीजों के बाद आपने देखा होगा ना सिर्फ पब्लिक रिस्पांस बल्कि जो जो विपक्ष के नेता हैं उनमें भी एक एनर्जी अभी दिख रही है। इन सारी बातों के बीच में अगर हम इलेक्शन की ही चीजों की बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना में एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है, वहां के डीजीपी को सस्पेंड कर दिया गया है। और पता ये चला है कि वो नतीजे आने के बाद जो वहां कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके पास अपनी टीम को लेकर बावर्दी पहुंच गए, गुलदस्ता बुके लेकर, और उनको सैल्यूट भी किया। और क्योंकि अभी आपको पता है नतीजे आने के एकदम बाद इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, चुनाव आचार संहिता भी लगी रहती है, क्योंकि अगर आगे पोलिंग में रिकाउंटिंग या कुछ कई बार रीपोलिंग का भी एक इशू आ जाता है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन के लिए 1-2 दिन की विंडो अभी कमीशन ने रखी होती है। उस चुनाव आचार संहिता का पालन ना करते हुए डीजीपी ने जो है थोड़ा अति उत्साह में ये काम कर दिया होगा, और वहां से ऑर्डर हो गए इलेक्शन कमीशन के कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर उसी टाइम इंप्लीमेंट करना होता है। तो ये सस्पेंशन डीजीपी की तेलंगाना में हुई है, सिर्फ एक वजह से कि उन्होंने ये गलती कर दी कि इलेक्शन कमीशन की जो चुनाव आचार संहिता है वो अभी खत्म हुई नहीं थी, और वो बुके लेकर वर्दी में सल्यूट करने चले गए। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। अब बात करते हैं ओपीएस क्यों उलझेगी। देखिए, जब हिमाचल में भी चुनाव था और हम बातें आगे कर रहे थे, बाद में हिमाचल में ओल्ड पेंशन को लागू करने का फैसला हो गया, उसके बाद लोगों को लाभ मिलना भी शुरू हो गया, और एक जो प्रक्रिया है राज्य सरकार ने वो अपना ली। लेकिन इस ओल्ड पेंशन को सबसे पहले छत्तीसगढ़, और हिमाचल से भी पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने किया था, और छत्तीसगढ़ ने सबसे बेस्ट फॉर्मेट पे किया था, क्योंकि उन्होंने कॉर्पस फंड पेंशन के लिए अलग बनाया है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है माइनिंग मिनरल्स की वजह से, इसीलिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स है उनका ज्यादा असर नहीं पड़ता।